तो हेलो गाइस, जैसे कि हमने आपको होंडा ड्यू पिस्टन के रिपेयर के बारे में बताया था। ये है गाड़ी का बोर और ये है उसका हेड, जो कि ये लेट मशीन वर्क पे से आ चुका है। अभी देख सकते हैं उसके अंदर हमने नया पिस्टन डलवा दिया है। और ये इसके वॉल सेट है, जो कि ग्राइंड होके उसकी जो पिस्टिंग होती है, जो ग्राइंडिंग होती है, वो ग्राइंडिंग होके आ चुकी है। और इसके अंदर आप देख सकते हैं ये स्पार्क प्लग भी हम नया डालेंगे। और ये है उसकी वॉल की ऑयल सील और इसके पैकिंग्स भी है। ये है वो गाड़ी जो ठहरी हुई है अभी भी यहाँ पे, जिसका इंजन यहाँ पे रखा हुआ है। अब ये हम पूरी सी पैकिंग भी अच्छे से क्लीन कर लिए हैं, आप देख सकते हैं। अब हम इसको एनाबॉन्ड की मदद से पेस्टिंग करेंगे और इसके अंदर पैकिंग लगाएंगे नई वाली। इसको लगा करके हम पूरा उसकी बोर फिटिंग करेंगे। बोर फिटिंग करके हम आपको इसकी गाड़ी स्टार्ट करके इंशाल्लाह बताएंगे। तो ये था इसका पिस्टन रिपेयर का वर्क। और आप जैसे कि देख सकते हैं इसका पुराना पिस्टन हमने निकाला हुआ है। तो अब हम इसका पिस्टन आपको बताएंगे, पुराना वाला जो कि ओल्ड वन हमने इसमें से जो निकाला था वो है ये पिस्टन। आप देख रहे हैं कितना इसके ऊपर स्क्रैचेस आ गए हैं और इसके अंदर कितनी डीप हो चुकी है। आप दिख रहा है आपको ये डीप आने का रीज़न एक ही है, इसको ऑयल टाइम पे चेंज नहीं करना। आप ये देख रहे हैं आप नया पिस्टन अपना कैसा होता है और ये किसके ऊपर कितने स्क्रैचेस आ गए हैं। और ये देख रहे हैं आप ये दो साइड, ये हमारा पिस्टन ऐसे गाड़ी का पिस्टन ऐसा बैठता है। इसके अंदर दो साइड भी देख सकते हैं आप, टू साइड भी इसका पिस्टन पूरा डाउन हो चुका है। और जब आप ब्रांडेड पिस्टन डलाते हैं तो आप याद रखिए उसके ऊपर उसका नाम भी होता है। ऐसा नहीं है कि हर कोई पिस्टन डुप्लीकेट होता है, इसके ऊपर उसकी कंपनी का नाम भी होता है। हम आपको वो भी नाम बताएंगे। ये देखिए आप इसके अंदर इनसाइड में ऊषा बोल करके लिखा हुआ है, जो कि आपको नहीं दिख रहा है। अगर पिस्टन डला रहे हैं या आप अपनी गाड़ी का पुराना पिस्टन अगर निकाल रहे हैं, कंपनी से जो पिस्टन आता है उसके ऊपर नाम नहीं होता। इसके अंदर यहाँ पे ऊषा आप अभी ये दिखेगा आपको, ये देखिए आप USHA, ये इसके ऊपर नाम लिखा हुआ है। तो ऐसे नाम होता है और ये ओरिजिनल पिस्टन है। अब हम भी जो सो इसको, ये आप देख रहे हैं, हम भी इसके अंदर ऊषा का ही पिस्टन डाल रहे हैं, जो कि ऊषा ब्रांडेड कंपनी है। और इसके अंदर कोई होंडा कंपनी का पिस्टन नहीं आता है। जैसे कि बोलने का ये मतलब है कि होंडा की जो कंपनी होती है, हीरो की जो कंपनी होती है, कभी भी अपने तरफ से वो पिस्टन नहीं बनाती है, वो दूसरे का पिस्टन ही हायर करती है। जो कंपनी से हायर करती है वो ऊषा कंपनी ही है। ऊषा कंपनी से वो हायर करके अपनी पैकिंग इस्तेमाल करते हैं। तो ये हम आपको बताना था कि कंपनी कोई भी चीज़ नहीं बनाती है, वो दूसरों से लेके सिर्फ अपनी पैकिंग यूज़ करती है। आप पैकिंग ओपन करके देख सकते हैं। इवन मैं आपको एग्जांपल दूंगा, जैसे ब्रेक स्विच आता है एक्टिवा का, आप उसका ब्रेक स्विच होंडा कंपनी का लेके देखिए। जब उसको आप फाड़ेंगे, पैकिंग ओपन करेंगे, तो उसके अंदर मिंडा कंपनी लिखी होगी। आप एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको सिर्फ। आप कभी भी अपना ब्रेक स्विच लेंगे गाड़ी का एक्टिवा का, उसको ओपन करेंगे तो उसके अंदर नाम देखिए आप, होंडा नहीं लिखा हुआ होगा, उसके ऊपर मिंडा लिखा हुआ होगा। तो ऐसी ही जानकारी की नॉलेज हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो चलिए हमारा काम स्टार्ट करते हैं। हम पिस्टन फिटिंग करेंगे, इसके बाद हमको बताएंगे कि फ़िटिंग कैसी की जाती है। ये हम पहले बिठाएंगे इसके अंदर डॉल्फिन, जो कि ये डॉल्फिन बोर सेंटरिंग का काम करती है। जैसे कि मेजरमेंट जो होता है, तो ये है उसकी बोर सेंटर, ताकि ये बुश बिठाने के बाद उसका बोर इक्वल सेंटर पोजीशन पे आ जाता है। सेंटर पोजीशन के लिए कई सारी चीज़ें होती हैं। तो ये गाड़ी के अंदर आपको आएगा डॉल्फिन, जो कि बोर को सेंटर रखने की पोजीशन का काम करता है। ये देख रहे हैं आप, ये हमने इसको यहाँ से ऐसे लगा दिया। ये जाने के बाद जब गाड़ी का बैठता है तो ये डॉल्फिन के ऊपर से ही बैठता है, तो आपका सेंटर पोजीशन इक्वल रहता है। और ये है इसकी बोर की पैकिंग जो हम बिठाने वाले हैं यहाँ से। ये देख सकते हैं आप, इसके अंदर भी कई सारे पैकिंग्स आती हैं, जिसके अंदर ये ऑयल पंप का जो होल होता है वो डिफरेंट साइड से ऑयल सप्लाई का होता है। तो जो पैकिंग इसको आती है वही डालेंगे हम, दूसरी कोई सी भी कंपनी का नहीं। ये इसकी टाइमिंग चेन है, जो कि हमने ये भी नई लगाई है। ये टाइमिंग चेन को हम ऐसे ये पास कर लिए, ये आ गई इसकी पैकिंग। ये आप देख रहे हैं, ये इसकी पैकिंग बैठ चुकी है। इसको थोड़ा सा हमने पेस्टिंग लगाया था पीछे, ताकि ऑयल लीकेज ना हो। ये हो गई इसकी नई पैकिंग। अब हम इसका लगाएंगे बोर, जो कि नया वाला जो यहाँ पे रखा हुआ है वो बोर हम इसको फिट करेंगे। ये देख रहे हैं आप, हमने इसकी पैकिंग पूरी कंप्लीट कर ली है। इसकी पैकिंग अच्छे से लगा ली है हमने।
और यहाँ पे ऊपर दिख रहा है, ये पिस्टन का लॉक है जो कि 2 साइड से आता है, और एक साइड का लॉक हमने यहाँ पे इसको यहाँ पे अंदर लगा दिया है। ये देख रहे हैं आप, वो लॉक इधर अंदर आता है, जो कि ये जो पिन है पिस्टन की पिन को लॉक करने के लिए आता है। तो एक लॉक इधर लगा दिए हम। जब सेकेंड लॉक आएगी बारी, तब ये हम इसको जो बोर फिट करेंगे, ये वो एक लॉक इधर आएगा, जहाँ पे आएगा। तो अब हम देखिए, ये इसका बोर ऐसे फिट करेंगे। ये आप देख सकते हैं, ये बोर हमने लगा दिया ऐसे। इसके जो 4 होल के बोर आते हैं, उसमें उस तरीके से हमने लगा दिए हैं। ये बोर जा रहा है अंदर, और ये है इसका कनेक्टिंग रॉड। ये देख रहे हैं आप, ये कनेक्टिंग रॉड में ये इसका जो एक्सल है, ये देखिए, ये पिन अंदर चलेगा। अभी हम इसको थोड़ा सा पंच करेंगे। ये इसका पिन यहाँ पर है, जैसे कि आप देख रहे हैं। इसको हम थोड़ा सा पंच करेंगे, ये पिन चले गया अंदर। अभी हम उसको, ये वाला जो लॉक है वो लॉक लगाएंगे। ये लॉक ले लेके ये पिन को हम थोड़ा सा और पुश करेंगे, ताकि अंदर अच्छे से चले जाए, ये पिन लॉक हो जाए। ये पिन अंदर अच्छे से चले गई है इसकी। अब हम, ये है जो इसका छोटा सा लॉक, उससे इसको लॉक करेंगे। करो। अब ये आप देख रहे हैं, हमने इसका लॉक यहाँ पे इसको बिठा दिया अच्छे तरीके से, और इसको प्रेस करके हम चेक भी के लिए कि वो लॉक हुआ या नहीं हुआ। अब ये हम पिस्टन को आहिस्ते से ऐसा अंदर चेक करके डाल देंगे। खाली पिस्टन बोर को जो फिट करना नहीं होता है, इसके अंदर रिंग्स आते हैं छोटे छोटे, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे दिख रहे हैं आपको ये होल्स, इसमें रिंग आते हैं। वो रिंग को अच्छे से कवर करके ज़रा बोर को गोल फिरा के बिठाना होता है, ताकि नहीं तो फिर रिंग टूट गया तो फिर आपका पिस्टन फिर से बेकार हो जाएगा। ये देखिए आप, ये चले गया बोर अंदर। अब हम इसकी टाइमिंग चेन को थोड़ा सा पास करेंगे। पोजीशन ऐसा ले लें, ऐसे में बैठा हुआ भी हूँ, दिख रहा भी। कहाँ गया कपड़ा? चल, ये टाइमिंग चेन हम यहाँ से इसकी पास करेंगे। ऐसा देख रहे हैं आप, ये टाइमिंग चेन यहाँ से हम निकाल लेंगे। ये बोर में टाइमिंग चेन पास हो गई, ये आ गई है टाइमिंग चेन। अब हम इसके बोर को थोड़ा सा पकड़ के ऐसे अंदर, ये हो गया लॉक। इसको अच्छे से प्रेस कर लिए। अब ये बोर की पोजीशन भी स्ट्रेट लेवल पे आ गई। ये है सेंटर पोजीशन, जो कि बोर लॉक हो चुका है। हम इसकी हेड की पैकिंग लगाएंगे, जो कि ये वाली हेड की पैकिंग है। उससे पहले हम इसका बोर का और एक लीवर है, वो भी लगाएंगे। बोर के 2 लीवर आते हैं, एक ऊपर आता है, एक नीचे, जैसे कि अपर लोअर का। ये है उसका बोर लीवर, जो कि ये आप देख रहे हैं, ये ऐसा आता है अंदर। ये बोर लीवर लग गया, टाइमिंग चेन उसके ऊपर से आ गई। ये हेड की पैकिंग, ये हेड की पैकिंग बैठ गई उसको। अब आप ये देख रहे हैं, हमने हेड को पूरा अच्छे से क्लीन कर लिए पेट्रोल से। ये यहाँ पे इसकी ऑयल सील बिठाएंगे, यहाँ पे भी देख रहे हैं आप, ये पूरा क्लीन कर लिए। पहले हम प्लग फिट करेंगे, ये हम इसको यहाँ रख देंगे पहले। ये है गाड़ी का प्लग, जो कि अब नया वाला फिट करेंगे, जो कि यहाँ पे फिट होगा। उसके बाद लास्ट में हम इसको स्पैनर से टाइट करेंगे, स्पैनर से।
ये है इसका स्पैनर, देखिए 16 नंबर का चाहिए इसको, ये नहीं लगेगा। अब ये है इसके लॉक वॉचर जो कि नीचे आते हैं हेड में।